नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम दोस्तों एस.डी. यादव मैथ का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात। इसमें दोस्तों हमने क्वेश्चन कहां तक करा दिए थे, 1 से लेकर के 50 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। 4 भाग में ये हमने वीडियो कंप्लीट करी थी, पिछली बार वाली है ना। 4 वीडियो अब तक हो चुकी है हमारी, 5वां ये पार्ट है। तो ये आप देखेंगे कहां से, 51वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप दोस्तों कमेंट करना कि हमारा तरीका पढ़ाने का आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। मुझे तो स्क्रीन वाला क्वेश्चन दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। और आपको क्वेश्चन जो है वो मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर जो भी लैपटॉप या मोबाइल कंप्यूटर जिसमें भी आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 51। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है ना। तो अनुपात समानुपात का चैप्टर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें दे रखा है दोस्तों, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी लड़के और लड़कियां यानी बॉयज और गर्ल का जो अनुपात दे रखा है, बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, 3:2 दे रखा है ना। आगे बोल रहा है ये, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, 6 लड़कियां और आ जा रही है ना, 6 लड़कियां और आ रही हैं, तो 6 + 6 कर दिया हमने, तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाता है, 6:5 ये हो जाता है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया हमने, केवल वैल्यू लिखी है। ठीक है, और यहां पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ना लिखें तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अब इसको करेंगे हम डीएम मेथड, बताया था हमने एक, है ना, डबल मल्टीपल मेथड बताया था। ठीक है, उससे करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है ये, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई किसमें होता है, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में। 3 पंजे कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। 6 का मल्टीप्लाई फिर किसमें हो जाएगा, 2 में। तो 6 दूनी 12, यानी 3 पंजे 15 और 6 दूनी 12। 12 और 15 क्या करते हैं हम, अंतर लेते हैं। मैंने बताया था ना, अंतर लेते हैं। जब ये चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, अंतर लेते हैं ना, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इनको। ठीक है, तो 5 × 3 = 15 और 6 दूनी 12। 12 और 15 का जब हम अंतर लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3, है ना। 12 और 15 का अंतर लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये वैल्यू किसके बराबर है, देखो 5 का गुणा कितने में करेंगे, 0 में, है ना, तो 0 हो गया। और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। तो 0 और 36 अगर हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो 1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू हम निकाल सकते, कितनी हो जाएगी, 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6। 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 12। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने। इसने पूछा स्कूल में लड़कों की संख्या, ना। तो लड़कों की संख्या बतानी है हमें, तो लड़कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 रेशियो में, है ना। चलिए ये आपका आंसर हो गया, ये नहीं निकलवाया इसने। ये तो अनुपात बढ़ रहा था, है ना। संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या 3 रेशियो में थी, लड़कों की संख्या 3 रेशियो में थी और लड़कियों की संख्या 2 रेशियो में थी, है ना। चलिए ये आपका आंसर हो गया ना, लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या ये आपकी आ चुकी है ना। हो जाता है कभी कभी, क्या है कि मुझे लगा कि बाद में जो है उसने कितनी हो जाती है संख्या वो पूछा था, है ना। तो लड़के कितने थे यहाँ पे, 3 3:36 आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों 52 क्वेश्चन, है ना। 52 यानी 52वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है ना। 3 कक्षाएं हैं, मान लो 3 कक्षाएं, कोई एबीसी 3 कक्षाएं होंगी, ये मान लिया हमने, एबीसी 3 कक्षाएं है ना, सेक्शन वाइज मान लिया हमने। ठीक है, ये कह रहा है क्या क्या कह रहा है ये, 2:3:5, इनमें छात्रों की संख्या है कितना, 2:3:5, इसमें क्या है दोस्तों, छात्रों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है, यानी 4:5:7 हो जाता है।
प्रत्येक कक्षा में क्या होता है दोस्तों, 20 छात्रों की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हमने भी वृद्धि कर दी, वृद्धि कर दी है ना। वृद्धि करने के बाद दोस्तों क्या होता है, 4:5:7 हो जाता है। अनुपात जो होता है कितना हो जाता है 4:5:7। ये आपका हो गया है ना। तो ये कह रहा है कि इस वृद्धि से पहले, यानी वृद्धि नहीं की उससे पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो छात्रों की कुल संख्या पूछी है इसने। चलिए चलते हैं छात्रों की कुल संख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था वही आपको डीएम मेथड, यानी डबल मल्टीपल मेथड। डबल मल्टीपल मेथड में क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं ना, ये इसको थोड़ा साइड में रहने देते हैं, 2 से ही हमारा काम चल जाएगा। डबल मल्टीपल मेथड से क्या होगा, 2 से ही काम चल जाएगा, है ना। तो 5 दूनी 10 और 4 ती 12। 10 और 12 का जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 2 अंतर निकलेगा, ठीक है। चलिए 5 की गुणा कितने में करेंगे, अब इस बार दोबारा में 20 में करते हैं ना। तो 20 पंजे कितना होता है 100, और 4 की गुणा कितने में करेंगे, 20 में, है ना। तो 20 चौक 80। 100 और 80 का जब हम अंतर निकालेंगे, 100 और 80 का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 और 80 का निकालेंगे तो 20 अंतर आ जाएगा, ठीक है। 20 आ जाएगा। तो अगर 1 की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर निकालते हैं दोस्तों, 1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 10। कितनी हो जाती है दोस्तों, 1 की वैल्यू 10 हो जाती है, यानी 10। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। अब इसने पूछा क्या था, कुल संख्या पूछी थी वृद्धि होने से पहले। तो वृद्धि होने से पहले अनुपात कितना था, ये ध्यान रखिए। पहले 2 था, 3 था, 5 था, है ना। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10। कितना था दोस्तों अनुपात में, अनुपात में तीनों जो कक्षाएं थी उनमें छात्रों की संख्या कितनी थी, 10 थी अनुपात में, है ना। तो 1 अनुपात बराबर 10 है, तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, नहीं 10 का मल्टीप्लाई इधर किया हमने, ये आ गया, 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। तो कितने छात्र थे दोस्तों, 100 छात्र थे। ये आपका आंसर हो गया, है ना। कितना हो गया, ये 100 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होगा आपके समझ में आ गया होगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक फोल्डर बना सकते हैं ना। ऐसे होता है ना, फोल्डर बना लेते हैं, कोई भी फोल्डर बना लिया। जैसे आपने देखा होगा म्यूजिक के लिए, म्यूजिक करने के लिए तो म्यूजिक में उसमें गाने सेव करते हैं। ऐसे ही मैथ को सेव करना हो, उसमें फोटो जो होते हैं उनको, स्क्रीनशॉट को, तो आप फोल्डर बना सकते हैं ना, मैथ बाय यशपाल सर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 53 पर। 53 में है दोस्तों, एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो उनमें पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या कितनी है, ये पूछा है इसने, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से आपके पुरुष हैं, एक तो पुरुष है ना, मेल मान लें ना, मेल। ऐसे लड़के भी मेल ही होते हैं ना, पुरुष लिखो सीधा, पुरुष। पुरुष के बाद स्त्री है और क्या है, लड़के हैं, स्त्री और लड़के। इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों इसमें 5:7:10। 5:7:10 दे रखा है, ठीक है। अब इसने बोला है कि उसमें कुल कामगारों की संख्या कितनी है, 630 दे रखी है ना। तो क्या क्या दे रखा है इसमें, टोटल जितने हैं वो उनकी वैल्यू दे रखी है। तो लड़कों की संख्या पूछी है, तो टोटल कितना दे रखा है दोस्तों इसमें, 660 दे रखा है टोटल, 660 है ना, 660 दे रखा है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है और टोटल संख्या दे रखी है ना। तो ये संख्या तो है नहीं, अनुपात है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 5 और 7 कितना होता है 12, 12 और 10 कितना होता है दोस्तों 22। कितना हो गया 22, यानी 22 रेशियो की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 66 दे रखी है। अगर हम 1 की निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 22 से अगर इसे काटेंगे तो 22 × 66 कितना हो जाएगा, 22 × 66 कितना हो जाएगा, 22 × 66 है ना। अगर बात की जाए इसमें तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ चुकी है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, इसमें लड़कों की संख्या पूछिए ना, लड़के हैं तो उनकी संख्या पूछिए। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 10 रेशियो है। 10 की अगर बात की जाए तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, ठीक है। तो लड़के कितने हैं यहां पर अगर लिखना चाहें तो लिख लें, लड़के कितने हैं, लड़के यहां पे 300, ये आपका आंसर होता है, ठीक है।
आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके बाद आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए ओके। वैसे मैं पीछे हटके ही रहता हूँ, स्क्रीनशॉट आप कभी भी ले सकते हैं ना, क्योंकि उसमें मुश्किल से 1 सेकंड लगता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 54 पर, यानी 54वां प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, ये पूछा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो लड़के तथा क्या है ये, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, यानी गर्ल, लड़कियों की संख्या का 10%। 10% देखो 1/10 भी लिख सकते हैं ना, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, पूरा कराऊंगा तो आपको जो है, क्योंकि मैंने परसेंटेज पढ़ाया नहीं है ना अभी। 10% को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा करूंगा मैं। क्या है 10%, लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या 10%, लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात पूछा है। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए 10%, 10% की बात करें तो 10 बट्टे इस परसेंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब देखिए b गुणा 1/20, ठीक है। अब देखिए इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना ना। तो 10 × 1 10 और 10 दूनी 20। तो अगर बात करें तो देखो गर्ल, और नीचे क्या आ रहा है, ये बॉय आ रहा है ना। तो क्या है ये 1/2। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने। क्वेश्चन में पूछा है लड़कों तथा लड़कियों का, तो लड़कों का यानी लड़के पहले लेने पड़ेंगे आपको, है ना। बॉयज अनुपात गर्ल पूछा है इसने, गर्ल अनुपात बॉय नहीं पूछा इसने। क्या पूछा है, लड़के पहले लिए, तो आपको लड़के पहले लेना पड़ेगा। लड़के कितने हैं, 2। कितना हो जाएगा ये, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। आंसर क्या है दोस्तों इसका, बी आंसर है ना। हो गया, चलिए ठीक है, लिख लिया हुआ है ना, स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिखा है तो। चलिए 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों क्या है, अगर लड़कियों का पूछा था, है ना, लड़कियों का अगर पहले बोला होता तो बॉयज यानी गर्ल रेशियो बॉयज हो जाता, यानी लड़कियों का फिर लड़कों का कितना हो जाता है, ये 1:2 हो जाता। लेकिन इसने नहीं पूछा, इसने क्या है पहले लड़के बोला है ना, लड़के और लड़कियों का अनुपात होता है, तो लड़के पहले बोला है तो लड़के ही पहले लेंगे। यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन भी दे रखा होगा, ये ऑप्शन भी दे रखा है, ये वाला, है ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, जो पहले पूछा जाएगा आपको उसी को पहले लिखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे फिर। ये आपका आंसर हो ही गया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 55 में क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है, ये पूछा है। ठीक है, तो लड़के यानी बॉयज, लड़के के लिए मैं बी बना दे रहा हूं, है ना, लड़कियों के लिए जी बना दे रहा हूं, और टीचर और अध्यापक हो रहे हैं इसमें, है ना, शिक्षक दे रखे तो इनके लिए मैं टी बना दे रहा हूं। ठीक है, इनका अनुपात की अगर बात करें तो ये दे रखा है, लड़की और लड़कियों दे रखा है 4:3, 4:3 दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। लड़कियों और शिक्षकों का दे रखा है 8:1, 8:1। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है, बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये दे रखा है, यानी क्रम से नहीं दे रखा है इसने, है ना, तो क्रम से हम निकालते हैं। देखो 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर इसका आपस में करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 8 का करेंगे 4 में तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32। ठीक है, रेशियो, और 8 3 24 हो जाएगा, 24। ठीक है, और 3 का इधर करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये बॉयज गर्ल और टीचर का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 32:24:3। ठीक है, चलिए अब इसने पूछा क्या है दोस्तों, इसने पूछा है विद्यार्थियों का, और यानी क्या बोला है, विद्यार्थियों और शिक्षकों का, यानी विद्यार्थी ये टोटल हो जाएंगे, यानी लड़के और लड़की दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6, 2 और 3 5, 56। और टीचर का पूछा यानी शिक्षकों का कितना है फिर, ये 3। तो रेशियो कितना आ गया दोस्तों आपका, ये
56:3। अगर ये कट रहा है तो इसे काट सकते हैं। कट रहा है क्या ये? 3 दूनी 3 1 3, 2 बचे 26, 3 7 21, 3 8 24, नहीं कट रहा है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा? रेशियो है। किस में हो जाएगा ये रेशियो? छात्रों में और टीचरों में, है ना। टीचर जो है, शिक्षक जो है, तो ये आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए 55वां क्वेश्चन था ये। इसके बाद 56वां देखेंगे। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। चलिए 55 हो गया, 56:3। और अब चलते हैं 56वें पर। मस्ती के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, आराम के साथ पढ़ेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि आती आती चीज जो है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है ना। जैसे पहले क्वेश्चन जो हम कर रहे थे 51वां, तो वो हो गया दिमाग से थोड़ा सा उतर गया, है ना। तो आप थोड़ा सा उसको माइंड नहीं करेंगे, समझेंगे आप, सीखेंगे, है ना। तो 56 की अगर बात किया तो एक महाविद्यालय में क्या है दोस्तों? लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या पूछे दोस्तों इसमें, है ना। तो चलिए चलते हैं। ये हो जाएगा बॉयज और ये हो जाएगा इधर गर्ल। इनका रेशियो है, दे रखा है इसमें 5:3। 5:3 इनका रेशियो दे रखा है। अगर बात करें, ये कह रहा है 50 लड़के आ जाते हैं, 50 लड़के विद्यालय छोड़ देते हैं महाविद्यालय को, और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाती है ना। तो 50 लड़के छोड़ देते हैं, मतलब माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। ठीक है, अगर प्लस की बात करें तो ये लड़कियां आ जाती हैं तो इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर बात की जाए, अनुपात कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। कितना हो गया ये? 9:7 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपने कर लिया यहां तक तो समझ लो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू हमने लिख ली है क्वेश्चन में से। ठीक है, आगे क्या करते हैं इसमें, देखो ये मैंने वही मेथड है, कौन सा? डीएम मेथड, यानी डबल मल्टीपल। एक बार इसमें मल्टीपल, फिर एक बार इसमें मल्टीपल, है ना। यानी एक बार इसमें मल्टीपल करने के बाद क्या करते हैं, दोबारा फिर इसमें मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 7 पंजे 35 और 9 × 36, है ना। 9 × 27 होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों? 9 × 27 होते हैं ना। यानी 7 पंजे 35 और 9 × 27। 35 और 27 का जब हम एलसीएम लेंगे, वो लेंगे क्या, अंतर लेंगे किसका? 35 और 27 का। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। अंतर कितना आया दोस्तों? 8 है। यानी 7 पंजे 35 और 9 × 27 अगर लेंगे, अंतर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं। इधर देखो दोस्तों, संख्या क्या है हमारी? बड़ी है ना। तो बड़ी है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको आराम से लिखेंगे फिर, है ना। इनका क्या करेंगे दोस्तों? आराम से करेंगे, जो भी करेंगे। तो 7 पंजे 35 हो गया, यानी 350। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां पर अंतर लगाएंगे या प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो दोस्तों अगर यहां पर चिन्ह असमान है, यानी क्या है? चिन्ह असमान है, चिन्ह असमान है। अगर यहां पर चिन्ह असमान है तो क्या किया करेंगे? इनको ऐड किया करेंगे, यानी प्लस कर दिया करेंगे। ठीक है, तो यहां पर प्लस लग जाएगा। और चिन्ह अगर समान होते हैं तो समान के लिए, ये तो असमान हो गया ना। अगर चिन्ह समान हो तो क्या करते हैं? समान का तो मैं कई बार से बताता आ रहा हूं, वो तो आपको पता ही होगा, अंतर निकालते हैं। अगर क्या हो? समान हो तो क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं ना। ये अंतर का साइन होता है। ठीक है, अगर माइनस होता तो सीधा होता। ठीक, चलिए 7 पंजे 35 हो गया और 9 × 27 हो गया, ये हमने कर ही दिया। 8 आया इनका अंतर। 7 पंजे 35 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया ना। 9 पंजे 45 यानी 450। ठीक है, अगर दोस्तों इसको अगर जोड़ने की बात किया तो 8 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? देखो 0, 5 और 5 10। ठीक है, और 4 और 3 7, 7 और 1 8। वैसे भी देखो ये 350, ये 450, आराम से 50-50 100 हो गए। 4 और 3 7 यानी 800 हो गया। ठीक है, चलिए तो 8 रेशियो बराबर कितना आया था आपका? 8 रेशियो बराबर 800 आया था। ठीक है, 1 रेशियो बराबर कितना हो गया दोस्तों? 8 एकन 8। ठीक है, 100 हो गया। रेशियो वैल्यू कितने की निकालनी है? 5 की निकालनी है ना। विद्यालय में लड़के कितने हैं? तो कितने लड़के हैं विद्यालय में? 5 रेशियो हैं, तो 5 का कितना हो जाएगा? ये 500। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है जो पहली वाला हमने किया था, है ना। इसमें ये नहीं दे रखा था कि बाद में छात्रों की संख्या, बाद में लड़कों की संख्या कितनी है या पहली कितनी है। अगर इस प्रकार से ना दे रखा हो तो आप पहली वाला नहीं निकाला करेंगे, है ना। अगर उसने ये दे रखा होता कि बाद में लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है, तो फिर बाद में 9 रेशियो निकालते हैं हम। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
चलिए चलते हैं आगे। ये आपने लिख लिया होगा, नोट करके लिख लिया करो ऐसी बातों को, है ना। चलिए आगे बात करें, तो आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57वें क्वेश्चन पर। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, लड़कों और लड़कियों का यानी बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। ठीक है, निम्न में कौन सी संख्या उस छात्रों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर हो सकती है। इसे ऑप्शन से होगा, ये ऑप्शन लिख दे रहा हूं मैं इसके। ऑप्शन है दोस्तों 36, 50, 60, है ना, और 120। ये है बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक है, दोनों की अगर योग कर दिए रेशियो का, है ना। क्या कह रहा है, यदि ये कक्षा में, हाँ तो कक्षा में है ना, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको, ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुल कितने हो सकती है, कुल संख्या बराबर नहीं हो सकती। कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों देखो, इसमें 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो छात्रों की जो भी संख्या होगी, यानी छात्रों की जो भी संख्या होगी वो 12 का मल्टीपल ही होगी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि देखो 12 × 36, ये तो संख्या है, 36 हो सकती है ना। अगर आगे बात की जाए 12 का, अगर हम इसको छोड़ो, अगर इसमें देखें 12 × 5 = 60, यानी ये भी हो सकती है छात्रों की संख्या कक्षा में, है ना। 120 की बात की जाए तो ये भी 10 बार कट जाएगा, है ना, तो यानी ये भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि केवल ये ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो 12 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, यानी ये 12 का मल्टीपल नहीं है, 50 है। इसका मतलब यह है कि 50 एक ऐसी संख्या है जो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं, चलिए आगे। चलिए आगे बात करते हैं 58 की, है ना। 58 में दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। इसमें अगला टाइप है ये सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात सॉरी, है ना। अब ये है कितना है, 58। तो ये दे रखा है A/B दे रखा है आपको, एक A/B दे रखा है। कितना दे रखा है ये, 3:4, 3:4 दे रखा है। और B/C और है, इसमें C और है ना, तो B/C दे रखा है 6:5। देखो अब इसमें बराबर तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 4 अलग है, और B का इसने एक और दे रखा है कितना, 6:5। तो B का एक और वैल्यू दे रखी है 6, और C कितना है, 5 है। इस टाइप से लिखेंगे जब B की वैल्यू अलग अलग हो, है ना। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें ये है ना 58वां क्वेश्चन, 3:4, 6:5, 58वां क्वेश्चन है ना, यही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको क्या करना है, सेम करना है, यानी इनका अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले हमने बता दिया है 6 का 3 में करते हैं, इसका इसमें करते हैं, 6 का 4 में हो जाएगा, और इन दोनों का हो जाएगा आपस में। तो 6 × 18 हो जाएगा। अब 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए काटना चाहे तो इसे काट सकते हैं, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से, 2 से कट सकता है ना। तो 9:2 × 2, 2 दूनी 4, है ना, और ये 10। तो पूछा क्या था इसने, C/A पूछा था। क्या पूछा था, C/A। तो C/A पूछा है। ठीक है, तो C पहले लेंगे तो C कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, C कितना हो जाएगा, 10 हो गया अनुपात। और अगर A की बात की जाए तो ये कितना है यहाँ पर, 9। तो 10:9 ये आपका आंसर होता है 58वें क्वेश्चन का, है ना। 10 अनुपात कितना, C/A पूछा है ना। तो C कितना है इसमें, 4 पंजे 20, C कितना है आपका, 10 है, 10। और C/A, A की बात की जाए तो कितना है, 9 है। तो कितना हो जाएगा, 10:9 हो गया ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
ओके, अगर क्वेश्चन की अगर इसकी बात की जाए तो ये आंसर आपका मैच कर रहा है दोस्तों 10:9 यानी बी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, 59वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? हाँ, 59 की बात करें तो ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है? सेम क्वेश्चन है, ए अनुपात बी है ना। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, 2:3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अगर बात की जाए बी सी, बी अनुपात सी की बात की जाए तो ये दे रखा है आपको दोस्तों 6:11 है ना। सी और दे रखा है इसमें तो 6 और कितना दे रखा है? 11 है, ठीक है। एबीसी पूछा है तो एबीसी पहले हमने क्या करेंगे, इसको निकालेंगे अनुपात को, है ना। तो एबीसी का अनुपात निकालेंगे तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये 6 × 3 = 18 और इसका आपस में करेंगे फिर, है ना, 11 × 3 = 33, ठीक है। अगर बात की जाए तो कट नहीं रहा है ना, कट रहा है क्या? 3 से कट जाएगा तो 3 से काट दो इसे सबको। 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18 और ये इतना, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये 4 × 6 = 11। अब पूछा क्या है इसने? अगर बात की है एबीसी, है ना, एबीसी का पूछा है तो 4 × 6 = 11 ही हो गया ये आपका, 4 × 6 = 11 यानी आंसर कितना हो जाएगा? सी। कितना हो जाएगा ये आंसर? 59 का ये हो गया सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात किया तो कितना है ये? 60, ठीक है। 60 है ये। ए अनुपात बी दे रखा है आपको। ए आप कर सकते हैं वैसे, वीडियो पॉज करके भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं 59 तो हो गया आपका 60, है ना। 60 की अगर बात किया तो ए अनुपात बी दे रखा है 7:9, 7:9 और बी अनुपात सी दे रखा है 3:5, 3:5, है ना। मान किसने करना है? एबीसी का निकालना है। तो देखिए 7 × 21 हो जाएगा और ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बताया है मैंने कई बार, है ना। तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा और 9 × 5 कितना होता है? 45 होता है। कट रहा है क्या किसी से? 3 से कट जाएगा, 3 से, 3 × 7 = 21, ठीक है। 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो 7:9:15 आंसर आ रहा है क्या? 7:9:15, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, है ना। अब मुझे बार बार कहना ना पड़े, आप लाइक करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो क्या करेंगे, इसको दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएंगे और अपने जो भी दोस्त हैं, है ना, जो भी मतलब बेसिक से एक तरह से बेसिक ही है ये, है ना, शॉर्ट में है, और एक तरह से बेसिक जो भी नए स्टूडेंट है ना उनके पास जरूर भेजें, जो प्रिपरेशन अपनी शुरुआत कर रहे हैं, अपने शुरुआती दौर में, है ना, जिन्होंने अभी 12th किया है और जो है वो प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ये किसी भी प्रकार के। ये दोस्तों मैथ आपको पता ही है, हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, है ना, हर प्रकार के एग्जाम में आता है ना। चलिए, और स्टेट लेवल के जितने भी हैं सब में आता है। इसके बाद बात करें 61, 60 तक हो गया, माने 61वां देखिए। ए का धन बी के धन का 2/3 है। ए का धन क्या है? ए का धन बी के धन का 2/3 है। बी का धन सी के धन का 9/11 है। बी का धन सी के धन का कितना है? 9/11 है। 9/11 बाई भी बोल सकते हैं, 9/11 है ना, 9 क्या बोलते हैं उसको, 11, है ना, बाई बोल देते हैं इसको, बट्टे हुए ना, हम तो बट्टे में बोलते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में सही रहता है बट्टे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताएं, ए के धन से सी के धन का अनुपात बताएं, ये इसने बोल रखा है, ठीक है। चलिए ए अनुपात बी निकाल लेते हैं। तो ए अपॉन बी की अगर बात किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी की अगर बात की है तो कितना हो जाएगा? ये बी अपॉन सी की बात की है तो 9/11 हो जाएगा ना। अब देखिए यहां देख लीजिए ध्यान से,
अब इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए b का यहाँ पर कितना है, 9 है। क्या है, जो बीच वाली संख्या होती है, यानी जो हमारा b का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, b का रेशियो कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ b का रेशियो कितना है, 9 है। तो इस वाले 3 को हम 9 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, अगर यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 6/3 यानी 6/9। ये यहां तक बात समझ में आई आपके, है ना? यहां तक बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब देखिए, अब देखो 9 ये है और 9 ही ये है ना? तो अब तो रेशियो हमारा सही हो गया। अब तो क्या, एबीसी का अगर रेशियो की बात की जाए, एबीसी, तो देखो ए कितना है, 6 है, बी कितना, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। जब दोनों जगह सेम होता है तो आराम से फिर ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे किया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उस टाइप से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए तो ए बी सी की बात करें तो कितना है, 11 है। अब इसने पूछा क्या है, इसने ए और सी का पूछा है, इसने ए और सी का पूछा है, तो निकाल लीजिए, ए अनुपात सी निकाल लीजिए। ए की बात करें तो कितना है, 6 है, 6 अनुपात सी की बात करें तो कितना है, 11 है, 11। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये, 61। तो 6:11, ये आंसर आपका कितना है, सी है ना? चलिए ओके, ठीक है, कितना है, 6:11 आ गया। चलिए ये आपका आंसर होता है ना? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसको जल्दी साफ इसीलिए कर देता हूं। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आसान क्वेश्चन है ना? और आसान तरीके से, एकदम सिंपलेस्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, है ना? 62 की बात करते हैं, 62वां क्वेश्चन है, a इक्वल टू 2/3b। a इक्वल टू दे रखा है इसने 2/3b, ये दे रखा है। और b इक्वल टू दे रखा है इसने, b इक्वल टू 3/4c, ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा क्या है ये और देख लेते हैं एक बार। इसने a अनुपात c पूछा है, इसने क्या पूछा है, a अनुपात c पूछा है। a अनुपात c निकालने के लिए पहले हमें एबीसी का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एबीसी का रेशियो। ठीक है, चलिए a अनुपात a अपॉन b कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहां अगर बात किया तो b अपॉन c, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये c इधर आ जाएगा, है ना? 3/4। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ये हमें सेम करने होते नहीं। यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, b का मान क्या है, सेम है एकदम, है ना? तो a अनुपात c आराम से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 2/4। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2/4 आराम से हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2/4। यही तो पूछा था इसने। देखो ये भी सेम है और ये सेम है। जब ये b वाला जो है सेम होता है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब इसको देखो काट भी सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 3 4। देखो रेशियो का मतलब होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना? जितना कट सके वो, जितना उसको कम कर सके उतना आप कम कर सकते हैं। रेशियो का मतलब यही होता है। तो ये इसको हमने 2 से दिखाई दे रहा था, कट जाएगा तो काट लिया हमने। ये a आ गया आपका 1/2, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। जल्दी तो नहीं हो रहा, आप कमेंट करके बताएंगे अगर आप वीडियो को मेरे को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं, या नोट्स तो दोस्तों मैथ का बनाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको ये जो है स्पीड कैसी लगी। मैं ज्यादा तेज तो नहीं करा रहा या ज्यादा धीमे तो नहीं करा रहा। ठीक है, चलिए वैसे ये सही स्पीड है एक समझने वाले के लिए, जो भी नए हैं वो भी आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 63, a अनुपात b दे रखा है 2:3। a अनुपात b दे रखा है इसने 2:3 और b अनुपात c दे रखा है 5:7। तो c और s में, है ना? ये दे रखा है 5:7 दे रखा है ना? क्या हो गया, ये 5:7 दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं तो ये आराम से हो जाएगा। चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लें और आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। 5 दूनी 10 हो गया ये। ठीक है, 5 × 3 = 15 और 3 × 7 कितना होता है, 21। काटना चाहे तो काट सकते हैं ना, नहीं काटना चाहे तो नहीं काट सकते हैं। कोई अगर कट रहा हो तो, है ना? वैसे कट नहीं रहा ये। ठीक है,
चलिए बात करते हैं क्या पूछा था इसने 63वें क्वेश्चन में, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी आप निकाल सकते हैं। ए की बात करें तो ए आपका 10 है और सी आपका कितना 21 है। तो 10:21 ये आपका आंसर होता है किसका दोस्तों, 63 का। और ये आपका आंसर आ रहा है बी, 63 का आंसर आ रहा है आपका बी। ठीक है, चलिए ओके, देख लें एक बार और आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए 64 की बात करते हैं। 64 में कह रहा है दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा क्वेश्चन आपको, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी की बात करिए तो ये दे रखा है 5:7, 5:7 ये दे रखा है। ठीक है, और बी अनुपात सी दे रखा है 6:7, 6:7। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी ये इसने पूछा है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। 6×5 30, ठीक है, 6×5 30 और 6×6 36। नहीं क्या है ये, अरे क्या दिमाग चल गया, 6×7 42 है ना, कभी कभी हो जाता है ना कैलकुलेशन मिस्टेक। 7×7 49 होता है, ये हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर दो कट रहा है तो काट देंगे। 3 से कट रहा है क्या, ये नहीं कटे, ये नहीं कटेगा है ना। तो पूछा क्या था इसने, एबीसी, यही आ रहा होगा फिर आंसर, यही आ रहा होगा है ना, 30 42 39 49 है ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है इस प्रकार। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से एग्जाम में अगर आएगा तो आप इसको आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा विश्वास है आप लोगों से कि आप इसे कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 65 है ना, ये दे रखा है इसने, ए का 33 ही 1/3, ए का 33 सही 1/3%। ठीक है, बराबर बी का 1/5 बराबर सी का 1/8, सी का 1/8। ये क्या है, यहाँ पे मच्छर वगैरह ये जो कीड़े वगैरह ये जो होते हैं ना, मच्छर ये मक्खी वगैरह ये उड़ते रहते हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग पे मत लेना है ना। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, मैं कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बारिश का मौसम है, जैसे ही बारिश पड़ जाती है तो ये उड़ने वाले जो कीड़े हैं ये आ जाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा दिमाग पे मत लेना। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, कंटेंट पे ध्यान रखना। ठीक है, देखो 33 से 3% जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/3 के बराबर होता है। परसेंटेज में आपको ये बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे अगर यहां पर फंडामेंटल में बताना चाहूं तो ये 33 या कितना 99 और 100 हो गया है ना। और देखो और क्या है, ये परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे इसको काटेंगे तो 1/3 हो गया, और 1/3 ही होता है इसकी पूरे की वैल्यू है ना। 33 से 1/3% जो होता है वो 1/3 ही होता है। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं बी। बी की अगर बात करें तो पॉइंट को हटाएंगे 10 आ जाएगा है ना, यानी ये दशमलव को हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 15, और पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और 0। इतना तो आप समझ जाते होंगे है ना। अगर आप जो है 12th आपने पास किया है, अगर कंपटीशन में है तो इतना तो समझते ही होंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे है ना। चलिए c × 1/8, इसको अब थोड़ा सा सरल कर लें। कितना, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ये हो गया। अब देखो साफ लिख लेता हूं एक बार, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं ज्यादा लाइन लिखूंगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। यानी क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लाइन बढ़ जाएगी तो आप ये कहेंगे अरे पता नहीं छोटा सा क्वेश्चन था, कितना बड़ा कर दिया है ना। और पूछा क्या था इसमें अगर बात की जाए तो एबीसी का रेशियो पूछा था है ना। तो देखो 1/3 बराबर b × 3/2 c/8 है ना। c/8 या 1/8 एक ही बात है। चलिए अब क्या है, हमें देखिए अंश में क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है ना। तो देखो 3 का
3 का 1 का और यहाँ भी 1 था, है ना, यहाँ क्या था 1/8 था, यहाँ भी 1 था। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 3 आ गया। जो भी एलसीएम आता है उसी से भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर से हटाने होते हैं। जब बराबर लगा होता है तो ऊपर से हमें हटाने होते हैं ना इनका रेशियो निकालने के लिए। तो अगर 3 का अगर इसमें भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का अगर इसमें करेंगे तो क्या है, 3 आ गया हमारा एलसीएम, एलसीएम से भाग देते हैं तो 3 3 और 3, क्योंकि हमें ये ऊपर वाली संख्या हटानी होती है। जो भी ऊपर संख्या हो वो हमें क्या करनी होती है, हटानी होती है। ठीक है, तो A/9 हो गया, ये B/, कितना 2 हो गया, C/, कितना हो जाएगा ये 24। इससे फंडामेंटल तरीके से, इससे विस्तार पूर्वक कोई भी टीचर नहीं बताएगा यूट्यूब पर। ये मेरा आपसे जो है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि इतना फंडामेंटल तरीके से कोई नहीं बताएगा, है ना। चलिए, अब क्या रेशियो निकालना था, किसका, ABC का रेशियो निकालना था, है ना। तो देखो ये A का रेशियो है, ये B का है, ये C की वैल्यू है ना। यानी A की वैल्यू कितनी है, 9 रेशियो में, B की 2 रेशियो में, और C कितनी है 24 रेशियो में। तो 9:2:24, ये आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 65 था, है ना। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 65 था। इस प्रकार ये आपका आंसर होता है, आंसर है। ये आंसर लिखता हूं, ये मत सोचना है साइन मार रहा हूं, ऐसे नहीं है कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साइन हो, है ना। ये मेरे साइन नहीं है, ये आंसर है। ये थोड़ा ऐसे ही हो जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये बड़ा हो गया है ना, ये वाले जो लाइन है इनको कम कर सकते हैं ना। अगर आपको पता है 1/3 है ये, है ना, आपको अगर इसको पता है कि ये 1/3 है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप करेंगे तो आप कर सकते हैं आराम से, 3/2 हो जाती है ये कितना है, 1.5 है, ये 1.5 क्या है, ये 1.5 बोलते हैं ना, सीधी भाषा में बात की है। 1.5 की बात की है तो कितना 3/2 होता है ना। अगर 2.5 की बात की है, 2.5 कितना होता है, 5/2 होता है। तो ये चीजें क्या है, बार बार कैलकुलेशन करने की जगह वो नहीं होती, जरूरत नहीं होती। जैसे 1.5 आ गया, आपको बताया 1.5 का मतलब 3/2, 2.5 2.5 दे रखा है, इसका मतलब 5/2। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने की। और ये देखो यहाँ पे है ये 1/8, तो ये क्या है, यहां से सीधा इस वाली लाइन में आपका आंसर आ जाता है, यहां पर कर देते, और ये 1 2 और 3 लाइन हो जाता है, बीच वाली लाइन आपकी बच जाती। लेकिन कोई नहीं, आपकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो नए हैं, जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, है ना। तो हंसते हंसते ही मैथ सीखना है आपको। और एक परफेक्ट योद्धा क्या है, आपको एक परफेक्ट योद्धा बनना है मैथ में, है ना। अगर आप एग्जाम योद्धा 2020 पर आए हैं तो आपको एक परफेक्ट योद्धा बनना है मैथ में। आपको जो है 0 लेवल से हीरो लेवल तक ले जाके रहूंगा मैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। 66 की बात करी जाए तो A का 30%, तो A का 30%, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, है ना। क्या है कि ये मार्कर जो है दिखाई नहीं दे रहा, फिर आप कमेंट करेंगे कि मार्कर दिखाई नहीं दिया। कितना है ये कह रहा है A का 30%, तो A का 30%, परसेंट की जगह पे मैंने क्या कर लिया, 100 कर लिया डायरेक्ट, ठीक है। A का 30%, B का 0.25, C का 1/5। तो ABC का रेशियो इसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 66, है ना, 66। चलिए तो देखो इसको काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे यहां से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये, है 25 से एक बार ये 1/4 और ये इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये 3/10 है ना, ये 1/4 है, ये 1/5 है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या हटानी होती है, ऊपर 3 आ रहा है तो 3 1 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया आपका, 3 आ गया ना। जो एलसीएम होता है उससे क्या करते हैं दोस्तों, हम भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए भाग दे देते हैं। भाग अगर दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा, तो A यही भाग दे लें। ऐसा तो नहीं है कि आप चक्कर में पड़ जाएंगे कुछ, यही दे देता हूं, है ना दोस्तों। भाग देने का मतलब है कि 3 यहां आ गया, 3 यहां आ गया और 3 यहां आ गया, एक ही लाइन में हो गया। जो मैं पिछली उसमें बता रहा था ना क्वेश्चन में कि एक ही लाइन में हो जाता है, वो यही तरीका है दोस्तों। अब देखो ये क्या है, 3 से 3 कट ही जाएगा, ये गचड़ हो जाएगा थोड़ा सा, या खच्चर सा हो जाएगा ना, खचड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, या कोई बात नहीं आप समझेंगे। देखो 3 से 3 कट गया, 1/10 यानी एक बार है ना, तो 1/10 बचा,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। हम समझ आ रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आएगा, बताइए ऐसा हो सकता है क्या। बी 1/, कितना हो जाएगा, 4×3 12 हो गया। सी 1/, क्या हो गया ये, C/15 है तो 15 हो गया, है ना। ठीक है, अब ABC का पूछा है तो ये क्या है, ये A का है, ये B का वैल्यू है, ये C का वैल्यू है, तो 10:12:15 है ना। 10:12:15। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई यहां तक। ठीक है, चले आगे। ओके, देखो आपको कैलकुलेशन क्या है कि थोड़ा जब आप फास्ट, आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो फास्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर 1-2 बार करेंगे ना तो आप एकदम देखते ही कर दिया करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। ऐसा मेरा विश्वास है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको इस टाइप से तो आप कर ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं 67 की, यानी 67वां क्वेश्चन है आपका। 2A = 3B, 2A बराबर कितना है, 3B, 2A = 3B = 4C। ABC का रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है दोस्तों, ABC का रेशियो पूछा है ना। ABC का बात किया, चलिए देखो इसका एक नया तरीका बताऊंगा। वैसे तो आप इनका एलसीएम लेकर के एलसीएम से भाग दे सकते हैं ना, यानी एक तो तरीका ये है। चलिए दोनों बताऊंगा एकदम क्या है। देखिए 2 3 4, इनका एलसीएम कितना होता है, 2 दूनी 4 या 12। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, एलसीएम 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब 12 है तो 12 से भाग दे दो, यही दे देता हूं, कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। 12 से यहां भाग दे दिया, 12 से यहां दे दिया, 12 से यहां दे दिया। कोई दिक्कत आई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। 2 छिक्के 12, 6 बार कट गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, है ना, हो गया, और 4×3 12। ठीक है, तो ए का देखो वैल्यू 6 हो गया यहाँ पर, बी का कितना 4 हो गया, सी का कितना हो गया 3 हो गया, अनुपात, है ना। तो 6:4:3। यहां पर कोई दिक्कत आई किसी प्रकार की, बिल्कुल नहीं आएगी। कौन सा क्वेश्चन था ये, 66 है ना, 67। तो ये 6×4=3, 6×4=3, ये आंसर आ रहा है आपका बी। ठीक है, 6×4=3, 66 क्वेश्चन। ठीक है, 6×4=3। ठीक है, एक और तरीका देखिए इसका, एक और तरीका क्या होता है इसका, अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड, है ना, एकदम बिल्कुल शॉर्ट, कहते हैं ना एकदम अमोघ शक्ति की तरह जो बात जाता है एकदम तेज। तो देखो साफ कर दो इसको, ये क्या था आपका, कितना था, 2A था ये, है ना। चलिए मैं इसको साफ कर दिया हूं ना, दोबारा से बताऊंगा मैं इसको। एक तो तरीका ये हो गया, है ना। अब देखो दूसरा तरीका इसका, दूसरा वाला इसी का क्या है, 2A था ये, 3B था, 4C था, यही तो था। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हमें क्या करना, हमें A निकालना है, तो A को छिपा दो आप। 4×3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 लिख दो, कोई दिक्कत आई, यानी इसको छिपा दिया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, है ना, रेशियो। अब क्या करना है, B निकालना है, तो B को छिपा दो, B छिपा दिया हमने, बचा क्या, 2 बचा है, इधर 4 बचा है, तो कितना 4×2 8, 8 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है, C वाला, C छिपा दिया हमने, है ना, यानी C को अगर हम छिपा लेंगे तो क्या, 2 और 3 बचा, ये 2×3 कितना हो गया 6। ठीक है, चलिए अब इसको काट लो, काटना चाहो तो कट रहा है ना ये 2 से, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 3 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, और नहीं समझ आया तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं आप। हमने क्या किया था इसमें, पहले इसको छिपाया था, ये निकालना था, इसको छिपा दिया, 4×3 12, 12 हो गया था, फिर इसको छिपा दिया था, यानी 4×2 8, तो 8 लिख लिया था हमने, फिर इसको छिपा दिया था हमने, यानी इस वाले को छिपा दिया था, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये आ गया, काट दिया हमने इसको 2 से, इस प्रकार हो गया, है ना। अगर ये तरीका समझ में आ गया होगा तो आप जो है इसको बताएं कमेंट करके, ये तरीका अच्छा लगा, अल्ट्रा शॉर्टकट एकदम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अगर बात की जाए 68 की बात करते हैं ना, चलिए 68 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है दोस्तों, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, अगला टाइप है। ठीक है, तो अगला टाइप है, अगर इसकी बात करें तो 7000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में A और B के अंश, यानी A और B के अंश
ए और बी के अंश कितने 2:3 के अनुपात में, बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में, 4:5 है ना, सी और है इसमें, है ना, तो कितना है 4:5 में है। बी का हिस्सा पूछा है इसने, टोटल कितना दे रखा है 7,000 दे रखा है टोटल, हमें 7,000 दे रखा है। अब क्या करेंगे इसमें, करना क्या है दोस्तों, इसका क्या करेंगे, यहाँ पहले हम रेशियो निकालेंगे एबीसी का। टोटल कितना दे रखा है इसने 7,000, तीनों का हिस्सा कितना, ये तीनों का हिस्सा है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए की राशि है, तीनों में विभाजित की गई है। देखो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। 4 × 3 = 12, ठीक है, और ये आपस में ऐसे ही तो करते हैं, यही तो बताया मैंने अब तक। तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, और 5 × 3 = 5 15 हो गया, है ना, यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो रेशियो है ना, तो ये वाली जो राशि है आपकी 7,000 रुपए, ये इस रेशियो में बांटनी है, और हमें ये बताना है कि बी का हिस्सा कितना है। तो चलिए बांटते हैं, यानी ये वाला रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 8 20, 20 और अगर आप करेंगे कितना 15, 35 होता है, ठीक है। तो 35 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 7,000 के बराबर, 35 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 7,000 के बराबर। तो आप एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 35 दूनी 70, 212, है ना, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें तीनों का रेशियो पता है, और हमें वैल्यू पता है टोटल कितना है 7,000 रुपए को बांटना है इस रेशियो में। इसकी अगर बात करें तो ये इसको अगर ऐड करेंगे तो 35 होता है, और वैसे रहेंगी राशि का योग कितना है 7,000। ये हमने एक की वैल्यू निकाल ली आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बी की वैल्यू पूछी इसने, यानी 12, तो 12 की राशि कितनी है ना, 12 का हिस्सा कितना है, 12 का मतलब बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा मतलब 12 दूनी 24, 2400 रुपए हो जाएगा, 2400 रुपए, ये रुपए का साइन होता है ना, कितना है ये 2400 रुपए, और आंसर आपका ए, ठीक है। चलिए चलते हैं इससे आगे, आई होप आपके समझ में आ गया। कुछ नहीं, ये रेशियो दे रखा था और टोटल राशि दे रखी थी, ये वाली जो है इससे वाली रेशियो बांटनी है, ये वाली जो राशि है 7,000 को किसमें बांटना है, इसमें बांटना है, आराम से बांट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका बी का हिस्सा आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आगे अगर बात की जाए, क्वेश्चन है आपका दोस्तों 69, है ना। ये कह रहा है कि 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात दे रखा है इसने। 94 है कोई संख्या, है ना, इसको अलग लिख लेंगे, 94 कोई संख्या है, इसको बांटा गया 94 क्या है, कोई संख्या है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो पहली का 5वां कह रहा है, पहली का 5वां भाग कह रहा है ना, पहली का 5वां, तो मान लो पहली कोई संख्या ए है, इसका 5वां भाग का अगर कर दिया है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। पहली का 5वां और दूसरी का दूसरी की अगर बात की जाए, दूसरी का 8वां, यानी कोई संख्या बी है और बी का 8वां, ये किसके बराबर है, इसका अनुपात दे रखा है, इसीलिए मैंने ये बट्टे में लिखा है ना, क्योंकि अगर मैं इसको बराबर में लिखता तो फिर मुझको रेशियो भी लिखना था, तो मैंने पहला बटे दूसरा कर दिया, है ना। इनका रेशियो दे रखा है दोस्तों 3:4, 3:4 इसका रेशियो दे रखा है। 3:4 की अगर बात करें दोस्तों, आप कैसे हल करेंगे इसे, ठीक है। 3:4 की ऐसे लिख लो, इसे 3/4, ये एक ही बात होती है ना, 3:4 लिख लो या 3/4 लिख लो, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, अब संख्या क्या है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी a × 8 b × यानी 8 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 5 के आए b के पास आ जाएगा, है ना, 3/4। और पूछा क्या था इसने, पहला भाग पूछा था, है ना, यानी a की वैल्यू पूछी है। चलिए कोई बात नहीं, करेंगे। तो कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, 5 को इधर पहुंचा दो, 4 को इधर पहुंचा दो, यानी a/b बराबर 5 × 3 = 15, 8 × 5 = 40, है ना। कितना आ गया दोस्तों, ये ए और बी का रेशियो आ गया, है ना, ए और बी का क्या आ गया ये रेशियो, कौन सा क्वेश्चन है ये 69, ये क्वेश्चन है, ये आ गया कितना 15, कितना ये 832 होता है, ये 40 कब से होने लग गया, क्यों भाई नया गणित पढ़ लिया कुछ,
8 चौक कितना होता है 32, 8 चौक 32 है ना। कितना हो गया दोस्तों ये 8 चौक 32। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना देखा है, 94 को दो भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों अब क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, कितना हो रहा है अंतर इनका 47 है ना। ये कह रहा है कि दो भागों में विभाजित किया गया 94 को, तो पहला भाग पूछा है, तो इनका अंतर कितना है 47 है दोस्तों, कितना 47 हो जाएगा ना इनका अंतर। क्या है, इनको अगर जोड़ दिया जाए, अंतर नहीं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो कितना है ये 47, और 47 की वैल्यू किसने दे रखी है, 94 दे रखी है। यानी ये कह रहा था कि दो संख्याएं हैं, यानी 94 को दो भागों में बांटा गया है, इस टाइप से बांटा गया है, यानी पहली का 5वां और दूसरी का 8वां भाग, इतना रेशियो हो जाता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली, कितना ए रेशियो में निकाल लिया 15 और बी निकाल लिया कितना 32। अब ये कह रहा था कि 94 को बांटा था, है ना, लेकिन अगर यहां देखा जाए तो कितना बैठ रहा है, ये 47 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है, ये 47 बैठ रहा है। इसका मतलब यह है कि ए और बी जो हमने मानी थी वो कौन सी मानी थी, वो 94 के हिसाब से मानी थी। तो ए और बी का रेशियो, यानी ए और बी की बात करें तो 47 हो गया। ये वैल्यू किसकी है, 94 की। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी 47 दूनी 94 होता है। ठीक है, और हिस्सा कौन सा पूछा था इसने, पहला भाग पूछा था। पहला भाग कितना है, तो पहला भाग कितना है दोस्तों 15 है। 15 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 15 की वैल्यू अगर बात किया तो कितनी हो जाएगी, ये 30। ठीक है, 15 की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी आपकी, ये 30 हो गई है ना। 15 की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो गई। ये पूछा क्या था, 15 की वैल्यू पूछी थी, नहीं पूछी थी, पहला ही भाग तो पूछा था। पहला भाग तो आ गया हमारा, पहला भाग कितना है 30 है ना, तो 30 आपका आंसर ए। ठीक है, पहला भाग तो है हमारा ये 15, तो 15 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 30। इस प्रकार ये आपका होता है। ठीक है, चलिए ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ऐसा नहीं कि पहला भाग पूछा आप 15 टिक कर आइए ना, 15 तो ये जो हमने जो माना था ए और बी, इसकी वैल्यू निकली है ना। अब वो क्या कर रहा है, जो हमने जो मानी है संख्या वो कितनी 47 बैठी, लेकिन वो कितना कर रहा है 94 कर रहा था। 47 की वैल्यू 94 के बराबर, यानी एक की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। 15 की वैल्यू ने पहला हिस्सा पूछा था, तो पहला हिस्सा कितना हमारा 15 है, 15 की वैल्यू 30 निकाल लिया आराम से। दूसरा हिस्सा पूछा था, दूसरा 32 की वैल्यू निकाल देते, 32 तो 64 हो जाती। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रकार चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया, ये ना 70 क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहे हैं ये इस वीडियो का हम, है ना। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम 1 घंटे के लगभग वीडियो बनाते हैं, 1 घंटा लगभग हो चुका होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, 70वां कह रहा है कि स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 में हैं। क्या है दोस्तों, थैले है ना, ये थैले हैं और जूते, इनका जो अनुपात दे रखा है वो 7:5 दे रखा है। अब इसने कहा है कि स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। यानी जो थैला और जूता है, थैले और जूते हैं, उनका जो दामों का अंतर कितना है 200 का है ना। कितना अंतर है दोस्तों 200 का, किसमें, थैले और जूते के दाम में कितना अंतर है दोस्तों 200 रुपए का अंतर है। लेकिन यहां अंतर अगर बात किया, यहां कितना है अंतर, कितना है अंतर 2 है ना। अगर यहां अंतर देखा जाए तो कितना है, ये वाला अंतर 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा 200 के बराबर, है ना। तो 1 का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब पूछा किसका दाम है इसने, 70 में पूछा है दोस्तों जूते का दाम पूछा, तो जूते का कितना है 5 है, तो 5 की वैल्यू निकाल लो आप, 5 से कितना हो जाएगा 500। इस प्रकार ये आंसर आपका होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मुझे पढ़ाते पढ़ाते पसीना आ गया, है ना। तो मेहनत का इतना फल तो दे ही देना कि इसे कम से कम लाइक कर देना। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो इसे शेयर कर देना जरूर अपने दोस्तों को, जो भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, है ना, जो शुरुआत कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, जिनको मैथ जो है कम समझ में आता है। क्या होता है दूसरे चैनल पर दोस्तों ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि उनका टारगेट रहता है आधा घंटे का या 1 घंटे का, क्योंकि वो क्या है दूसरे के चैनल पर पढ़ा रहे होते हैं और क्या करते हैं वो उनका अपना सैलरी से मतलब होता है ना,
उन्हें कोई मतलब नहीं किस बच्चे के समझ में आया, क्योंकि बड़े चैनल होते हैं, व्यूज तो उनके आ ही जाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं, तो अगर वो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को इसको पहुंचाएं जो भी नए हैं, है ना। और जो पुराने दोस्त हैं जो पढ़ चुके हैं एक बार, तो वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी योद्धा ट्रिक की क्लास भी आती है, वो भी देखा करें आप। और हमारी जो हिस्ट्री क्लास है दोस्तों वो भी आती है, वो भी देखा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।